Hello everyone. Now let's start our first lesson. जियोग्राफी का है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. चलो, तो व्हाट्स द रिसोर्स? रिसोर्स यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमें कहीं ना कहीं काम आती है. तो रिसोर्सेज यानी इसमें मिनरल्स भी आ जाते हैं और इसमें मेन जो रिसोर्सेज है उसमें हम ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इंक्लूड है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. क्यों? क्योंकि ये जो सारे रिसोर्सेज जैसे कि मिनरल्स है या जो भी हमें रिसोर्सेज ज़मीन के ऊपर से मिलते हैं, ज़मीन के अंदर से मिलते हैं, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसको काम में कैसे लाना है, ये स्किल किसके पास है? ओनली एंड ओनली ये ह्यूमन बींग के पास. तो सबसे बेस्ट रिसोर्सेज में अगर किसी को काउंट डाउन किया जाए तो वो होता है ह्यूमन बींग्स. ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर. Any object or substance living or non-living that has utilized is known as resources. यानी कि हर एक चीज जो जिंदा है या तो जिंदा नहीं है, लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि कोई भी चीज जो कोई भी नीड में हम यूज करते हो, दे ऑल आर यूटिलाइज एंड रिसोर्सेज. नेक्स्ट, all resources have some value. Value means worth. Some resources have economic value and some do not, but both are important and satisfies human need. तो कोई कोई रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनकी वर्थ होती है यानी कि कीमत होती है, और कोई कोई रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो वर्थलेस यानी कि कीमत नहीं होती. लेकिन दोनों कंडीशन में जो ये रिसोर्सेज है वो हमारे काम के ही होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कि ज़मीन के अंदर से जब मिनरल्स निकाला जाता है तो सपोज कि वो गोल्ड है यानी कि सोना है, तो आप सबको पता है सोने के दाम कितने बढ़ चुके हैं. तो वो वर्थ वाले मिनरल, वर्थ वाले रिसोर्सेज, तो उसके दाम है. लेकिन जो एयर, हवा, सनरे, ये सारे तो हमें वर्थलेस यानी कि उसका कोई दाम नहीं, कॉस्ट नहीं, लेकिन वो भी हमारे लिए काम के ही रिसोर्स है. उनके बिना भी हमारी लाइफ चलेगी नहीं. तो दोनों काइंड के रिसोर्सेस हो सकते हैं, जिसके मूल्य हो या जिसके मूल्य ना लगाए गए हो. ओके, नाउ नेक्स्ट, सम रिसोर्सेस कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. कोई कोई रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यूएबल होते जाते हैं. जैसे कि पहले कोई रिसोर्स कम वैल्यूएबल होता था. फॉर एग्जाम्पल, अभी पेट्रोलियम का देखें तो पहले जो पेट्रोलियम था वो भी एज अ रिसोर्स हम काम में लेते थे, लेकिन जैसे जैसे हमने उसको और ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे ये और वैल्यूएबल होने लगा है. तो इस कंडीशन में भी रिसोर्सेज है वो काम करते हैं. नाउ, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दैट चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज एंड ईच डिस्कवरी इन इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स. तो टाइम, समय और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती है ऐसे ऐसे रिसोर्स की भी सोर्सेस है वो चेंज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हम स्टोन एज में रहते थे तो रिसोर्सेस उसी काइंड के हमारे साथ थे और वो यूज़ करते. जैसे जैसे हमने मिनरल को नीचे से ज़मीन के अंदर से खोद के फिर उसका और अलग करके उसको हमने प्योर फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहा, तो गोल्ड के बाद फिर हमने प्लेटिनियम को ढूंढा तो वो और रिसोर्स हमारा वैल्यूएबल हो गया. तो टेक्नोलॉजी और टाइम के साथ रिसोर्सेज है उसकी कीमत अमूल्य से अमूल्य होती रहती है. नाउ, टाइप ऑफ रिसोर्सेज. तो कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं? यहाँ रिसोर्सेज आर कैटेगराइज इन द नेचुरल, ह्यूमन मेड, यानी कि हम ह्यूमन भी एक रिसोर्स हैं, हमारे द्वारा बनाए गए जो सोर्सेज है वो सारे भी रिसोर्सेज हैं. और जो रिसोर्सेज हम फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं, जो हमें मिला है एज अ फिजिकल फीचर्स के रूप में हो, तो ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज में काउंट डाउन होती है. नेचुरल रिसोर्सेज आर those resources that are drawn from nature and used without much modification. Air, water, soil, minerals are the natural resources. तो एज इट इज, जैसे नाम ही हमें पता चलता है कि नेचर के द्वारा जो गिफ्ट हमें मिली है
तो वो जो गिफ्ट है उसमें हमें ज़्यादा मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो जो सारे रिसोर्सेज है जो नेचर के द्वारा गॉड गिफ्टेड हमें मिले हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि जिसमें है वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स है ना। Natural resources are classified into different groups depending upon their level, development, use, origin, renewability and distribution. यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी क्लासिफाइड कैसे होते हैं कि जिस तरह से नेचर ने हमको डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में रहते हैं, या इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो अलग अलग फिजिकल फीचर्स के थ्रू आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉर्थ साइड जाते हैं तो वहाँ की ज़मीन से मिनरल्स कुछ और निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम गुजरात में आते हैं तो रिसोर्सेज अलग मिलते हैं। तो उसी पर डिपेंड होता है कि कहाँ से रिसोर्सेज और मिनरल्स हमें कौन सी कंडीशन में मिलते हैं, वो सारा डिफरेंट होता है बाय एरिया एंड फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग। On the basis of level of their development and use, resources can be classified into actual and potential resources. So which is the potential resource? Potential resources that those resources whose entire quantity may not be known and these are not being used as present and could be used in the future. चलो, तो व्हाट द पोटेंशियल रिसोर्सेज? पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं कि जो हम एंटायर क्वांटिटी और कितनी है वो नहीं जानते, ना तो प्रेजेंट में हमारे लिए वो यूजफुल हो, अदरवाइज वो फ्यूचर में यूजफुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज कोई ऐसी बहुत वर्थ वाइज ऐसी वैल्यूएबल मिनरल्स होती है जो हमें पहले नहीं पता होता है कि हमारी ज़मीन के नीचे है और कभी फ्यूचर में वहाँ से कभी एक्सकेवेशन हो और उसके बाद वो हमें मिले। बहुत सारे ऐसे बॉक्साइड के और यूरेनियम के भंडार जो लास्ट 2 इयर्स में हमारे इंडिया में मिले, तो पहले हमें नहीं पता था, वो तो पहले से वहाँ पे थे ही, लेकिन जब तक वहाँ से निकाला नहीं गया तब तक हमें आइडिया ही नहीं था कि हमारे पास भी ऐसी कीमती मिनरल्स हैं। तो these are called potential resources. And now on the basis of origin the natural resources can be biotic or abiotic. Biotic resources include all the living things like plants and animals, यानी कि जो भी living beings है वो सारा किस में होता है? बायोटिक में वो काउंट होता है। And abiotic resources as it is opposite, non-living all things are like soil, rocks and minerals. ये सारे resources है वो abiotic में जाते हैं। Now, what's the natural resources? On the basis of renewability, natural resources can be categorized into renewable and non-renewable resources. तो हमारे जो नेचर के द्वारा दिए गए रिसोर्सेज है उसमें भी 2 काइंड्स के होते जिसको रिन्यू किया जा सके। रिन्यू यानी कि अगर वो एक बार हम यूज़ करते तो बार बार वो हमारे सामने आते रहेंगे, वो कभी भी कंप्लीट यानी कि फिनिश नहीं होने वाले, रिमूव नहीं होने वाले। तो ऐसे रिन्यूएबल और जिसको रिन्यू ना किया जा सके, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक बार वो अर्थ से कंप्लीट फिनिश्ड हो गए, चले गए, तो ये नियर फ्यूचर में अगेन हमारे अर्थ पे हम यूज़ कर सके, वो आ सके, ऐसी संभावना नहीं है। ये 2 काइंड के रिसोर्सेज नेचुरल है, जिसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन गेट रिन्यूड एंड रिप्लेस्ड quickly such as solar and wind energy, and non-renewable resources are those which have a limited stock. Once stocks are exhausted in man, it may take the thousands of years to be renewed or replaced, such as coal, petroleum and natural gases. तो रिन्यूएबल सोर्सेज क्या है? तो जैसे विंड की एनर्जी है, सन की रेज हम यूटिलाइज करते हैं, तो हर एक घर में सोलर पैनल, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको हम कितना भी खर्च करेंगे, ये सारी एनर्जीज रिसोर्सेज कैसे है कि वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं, वो हमें मिलती ही रहते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है,
ये सारी चीज़ें कैसी है कि नियर फ्यूचर में उसका एक दिन तो एंड होने ही वाला है, ठीक है, एक दिन वो ख़त्म होने वाली है। और नियर फ्यूचर यानी कि 4-5 लाख साल तक तो वो हमारे पास बन के आने भी नहीं वाली है। तो ये सारे जो नियर फ्यूचर में हमें नहीं मिलने वाले वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल। नाउ unbiased resources are the found everywhere on the earth. Land, water, air are unbiased resources. Localized resources are found only a certain place like copper and iron ore. यानी कि बहुत सारे रिसोर्सेस ऐसे हैं जो पूरे अर्थ में कॉमनली है, जैसे कि सन की रेज है, क्लाउड्स मिल रहे हैं, विंड मिल रही, हवा है, एयर है, ये सारी चीज़ें कॉमनली एयर जो है वो अर्थ पर स्प्रेड है। इसमें कहीं पे कहीं कम मात्रा में एयर, कहीं ज़्यादा मात्रा में एयर, ऐसा है नहीं। एनवायरनमेंट में सब जगह पे जो एयर है, सन रेज है, वो इक्वल है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि अर्थ के अंदर से जो मिनरल को हम निकालते हैं वो हर एक जगह पे अकॉर्डिंग देयर कंट्री, लैंडस्लाइड्स, ये सारे उनके जो डिफरेंट पार्ट्स है तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा गुजरात है तो गुजरात के अंदर से हमें कॉपर ज़मीन से मिलता है, तो इसके अपोजिट अगर नॉर्थ में जाए तो मे बी वहाँ ज़मीन के नीचे से कॉपर और ना मिल रही हो, तो ये सारी कंडीशन हो सकती है। Now, localized resources are found only in a certain place like copper and iron ore, and the distribution of natural resources depend upon number of physical factors like terrain, climates and altitude. The distribution of resources is unequal across the earth. चलिए, तो जो रिसोर्सेज हमें दिए गए हैं तो वो दूसरा एक है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है तो हमारा मॉडरेट क्लाइमेट है, तो कहीं पे जंगल है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे हम एक्सट्रीम वेदर एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेस वहाँ के होते हैं वो भी डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही हो तो वहाँ पे फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उनके जो रिसोर्सेस है वो उसी के बेस पे डिपेंड रहेंगे। राजस्थान है तो डेजर्ट एरिया है तो उनके रिसोर्सेज उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो अर्थ में भी पूरे जहाँ हमारा इंडिया है, फिर अमेरिका है, कनाडा है, तो वहाँ स्नोफॉल ज़्यादा होती है तो उनके रिसोर्सेज अलग है। तो ये क्लाइमेट, टेरेन और एटीट्यूड के ऊपर आधारित है कि कहाँ पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन नेचर ने किया है और उसी के बेस पर हम रिसोर्सेस को यूज़ कर सकते हैं। चलो, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अर्थ ने किया है वो सब जगह पे डिफरेंट वारी है, क्योंकि कोई सेम पैटर्न से पूरा एनवायरनमेंट हमारे अर्थ पे लोकेटेड नहीं है। हर एक जो हमारे अर्थ का कॉन्टिनेंट है, स्टेट है, कंट्री है, डिस्ट्रिक्ट है, यानी डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्मॉल विलेज तक सब जगह पे फिजिकल फीचर डिफरेंट है और अर्थ ने अनइक्वली ये सब कुछ हमको दिया है और उसी को यूटिलाइज करके हम एज अ रिसोर्स बेस्ट से बेस्ट तरीके से यूज़ करते हैं। नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड यानी कि हमारे द्वारा जो बनाए गए हो ऐसे रिसोर्सेज कौन से, क्योंकि एट द स्टार्ट हमने देखा कि सबसे बेस्ट रिसोर्स कौन सा है, ह्यूमन। तो ह्यूमन हम हैं तभी तो हम सीखे कि यूटिलाइज कैसे करना है, अदरवाइज फायर जब हमने इन्वेंट की थी उसको यूटिलाइज नहीं किया गया हो तो आज चिमनियाँ, गैस के लाइन, पाइपलाइन जो आती है घर में, ये सारा नहीं होता। तो यहाँ पे द रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज by human being to produce useful products known as human made resources like roads, machinery, vehicles etc. अगर एक बार व्हील का इन्वेंशन हो गया और वहाँ तक हम स्टॉप रह जाते तो आज की जो मेट्रो की लाइन जो हमारे सूरत से जा रही है, इतने सारे ब्रिजेस बन रहे, ये सारा कंसेप्ट ही नहीं होता। तो हम कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं वो हम पर डिपेंड है। हम
इसी तरीके से रिसोर्स है उसको यूजफुल लिंक में कन्वर्ट करते हैं और बेस्ट से बेस्ट उसको यूटिलाइज करते हैं. ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सी यू देन, बाय.